Hello and welcome everyone to Exceed Entrance Prep ZEP IP Mat. In case you are not very much aware about the recent announcement by IIM Bangalore, अगर आप नहीं जानते हैं कि क्या बड़ी announcement करी थी IIM Bangalore ने recently, I'll just give you a heads up. IIM Bangalore, after a long wait, finally has announced that it will be starting with its undergraduate programs from the 2026 batch. उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो दो ऐसे कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीएससी डेटा साइंस ऑनर्स जो वो 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं एट द न्यू कैंपस इन IIM बैंगलोर इन द बैंगलोर इटसेल्फ। उनका नया IIM बैंगलोर का कैंपस बन रहा है जो आपको उसके पीछे ग्लिम्सेस दिख ही रहे हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें वो स्टार्ट कर रहे हैं अपने दो नए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के साथ। उसी प्रोग्राम्स के बारे में आज हम इन डेप्थ बात करेंगे इस वीडियो में। जिसने नहीं देखी है, हमने इस चैनल पे पहले वीडियो डाली हुई है अबाउट द इंटायर प्रोग्राम, कैसे वो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है एंड एवरीथिंग अबाउट इट। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे कि एक्चुअली ये प्रोग्राम सेंस बनाता है नहीं, क्या वर्थ है इसकी, इन डेप्थ इसके करिकुलम पे भी देखेंगे एंड एवरीथिंग एनालाइज करेंगे। अगर आप नहीं जानते, जो IIM बैंगलोर के दो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो इस साल अपने एप्लीकेशंस थोड़ा सा अर्ली ओपन कर रहे हैं। अनलाइक एनी अदर कॉलेज एप्लीकेशन, सपोज अगर किसी को 2026 में कॉलेज जाना है, जनरली एप्लीकेशंस जनवरी फरवरी 2026 से स्टार्ट होती हैं, बट इसकी एप्लीकेशन सितंबर 2025 में ही ओपन हो जाएंगी। बट कॉलेज जो है वो एक्चुअली जाके अगस्त 2026 में ही स्टार्ट होगा। तो कॉलेज ऑब्वियसली अगले साल 2026 अगस्त में स्टार्ट होगा, बट इस एप्लीकेशन अभी शुरू हो जाएंगे एंड वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि शायद इसका एंट्रेंस टेस्ट भी अर्ली हो सकता है। हो सकता है कि शायद दिसंबर में ही इनका एंट्रेंस हो जाए। ऑल्सो उन्होंने कोई ऑफिशियली ऐसा बताया नहीं है तो हमको कुछ आइडिया नहीं है। हो सकता है एंट्रेंस टेस्ट थोड़ा डिले भी हो जाए, बट उसकी सारी जानकारी जिस दिन सितंबर में एप्लीकेशन खुलेंगी उस दिन ही पता चलेगा। इसका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो काफी कंपिटिटिव होने वाला है, क्योंकि जो इनटेक है वो 40 स्टूडेंट्स का है पर कोर्स, सो टोटल ऑफ 80 स्टूडेंट्स का कोहॉर्ट होगा जो टोटल दो कोर्सेज का होगा। सो धीरे धीरे स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली दे विल इंक्रीज दिस इन फ्यूचर, बट स्टार्टिंग में कंपटीशन काफी हाई होगा। पर हमारी जो आज की डिस्कशन है वो इस बारे में है कि ये कॉलेज का ये प्रोग्राम एक्चुअली वर्थ इट है नहीं। देखिए समझिए, इफ यू आस्क मी इन वेरी वेरी लेमैन टर्म्स, हाउ डू आई एक्चुअली जज कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा बुरा है, या कौन सा कोर्स अच्छा है कौन सा कोर्स बुरा है। मेरे हिसाब से मेजरली 3 से 4 पैरामीटर्स पे चलता है, जिसमें एक बहुत ही मेजर पैरामीटर है ब्रांड वैल्यू। नाउ अंडरस्टैंड, उस वाले एस्पेक्ट में IIM बैंगलोर ऑलरेडी जीतता है, क्योंकि अगर कोई नहीं जानता, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड IIM बैंगलोर इज रिनाउंड फॉर इट्स एवरीथिंग। आई थिंक जो बच्चा जानता है जिसने MBA IIM बैंगलोर से करी हुई है, IIM बैंगलोर अभी तक सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट MBAs कराता था एंड इट इज अमंग द टॉप IIMs इन द कंट्री। IIM ABC कहा जाता है, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, द 3 IIMs ऑफ द कंट्री, जो बेस्ट ऑफ द कंट्री है, नॉट ओनली कंट्री, वर्ल्ड वाइड नोन है। तो वही ब्रांड वैल्यू के साथ अगर IIM बैंगलोर आ रहा है तो आई नो कि ब्रांड वैल्यू वाले एस्पेक्ट में एनीवेज ही जीतेगा। दूसरा मेजर एस्पेक्ट है, मेरे को जो लगता है किसी कॉलेज को अच्छा है बुरा बनाता है, वो इसका क्राउड है। बाय क्राउड आई मीन एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपके आसपास के जो 5 से 6 पीयर्स हैं, अगर आपको लगेगा कि वही पीयर्स बहुत ज्यादा, लेट्स से दे आर डूइंग समथिंग गुड इन लाइफ, आप ऑटोमेटिकली इंस्पायर हो जाते हो, आपका ऑटोमेटिकली खुद से मन करता है कुछ अच्छा करने का। सो आई फील वो एक अच्छा पीयर ग्रुप, इंटेलेक्चुअल स्मार्ट पीयर ग्रुप होना बहुत जरूरी है फॉर एनी इंडिविजुअल टू ग्रो। अगेन आई फील उस पैरामीटर में ये, दैट्स माय एक्सपेक्टेशन, ये अच्छा ही परफॉर्म करेगा। द रीजन इज सिंपल, IIMs का जो हमेशा से सिलेक्शन प्रोसीजर है दैट इज बीन वेरी वेरी रिगरस। इसका भी रहेगा, इनका एंट्रेंस टेस्ट होगा खुद का नेशनल लेवल पे, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। सो दे जज अ स्टूडेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, ऑब्वियसली वो देखेंगे कि आप टेस्ट में कैसा परफॉर्म करते हैं, एंट्रेंस टेस्ट में आपका क्या नॉलेज है एंड एवरीथिंग, बट वो पैरेलली आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट पूरा सब कुछ चेक करेंगे थ्रू द इंटरव्यू एज वेल। वो बाकी सारे पैरामीटर्स पे भी आपको चेक करते हैं। सो अगेन आई फील सिंस द एंट्रेंस प्रोसीजर इज सो रिगरस, जो क्रीम ऑफ द क्रीम है, जो एक्चुअली स्मार्ट पीपल हैं, वर्थ बीइंग अराउंड होंगे जो वो लोग, तो मेरे को लगता है वो IIM बैंगलोर में जाएंगे। और अगेन इसका ब्रांड वैल्यू के साथ आता है, तो एक परसेप्शन है कि भाई IIM बैंगलोर है तो ऑब्वियसली सारा जो अच्छा क्राउड है वो इसको टारगेट करेगा ही। जो तीसरा पैरामीटर, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जिसमें मेरे को ऐसा लगता है इंडिया के मेजॉरिटी कॉमर्स के कॉलेजेस काफी खराब परफॉर्म करते हैं, दैट इज द करिकुलम ऑफ द कोर्स। अगर आप मेरे से पूछेंगे इंडिया में जब मेजॉरिटी ऑफ द टॉप ऑफ द कॉमर्स के जो कॉलेजेस हैं, कोर्सेज हैं, अगर आप उनका जाके आज भी करिकुलम देखेंगे, फिर चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस हो, मैं किसी को नेम नहीं करूंगा, बट अगर आप, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वन यूनिवर्सिटी जहां पे मेजॉरिटी कॉमर्स का बच्चा जाने का टारगेट करता है ऑल ओवर इंडिया से, बट अगेन अगर आप उसका भी करिकुलम बैठ के देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, यू विल रियलाइज हाउ आउटडेटेड इट इज। यू विल रियलाइज कि जो पढ़ाया जा रहा है उसकी एक्चुअली वर्थ ही नहीं है। एंड दैट इज द होल सोल रीजन व्हाई डिग्रीज की वैल्यू बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल हो रही है।
बहुत लोग इनफैक्ट ये भी सोच रहे हैं कि फ्यूचर में डिग्री की क्या वर्थ होगी, क्या वैल्यू होगी, क्योंकि उसमें जो पढ़ाया जा रहा है स्पेशली फ्रॉम अ कॉमर्स पर्सपेक्टिव, आई स्टिल फील उसको बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन की जरूरत है। और वो बच्चों को हर साल रियलाइज होता है। इनफैक्ट जो हमारे एक्सीड एंट्रेंस प्रेप से बच्चे जाते हैं वो हर साल यही बोलते हैं कि सर ये जो पढ़ा रहे हैं जेन्युइनली फील्स लाइक कि क्यों ही पढ़ा रहे हैं, विच इज एक्चुअली ट्रू। आई हैव एक्सपीरियंस दैट फर्स्ट हैंड। बट जब ये IIM बैंगलोर का प्रोग्राम आया था, एक जो प्रॉमिस था जो इनके तरफ से था, इनके डायरेक्टर की तरफ से था, वो काफी ज्यादा इस चीज पे था कि हम ये प्रोग्राम ला ही इसलिए रहे हैं क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में इंडिया में गैप है ऑफ गुड कोर्सेज, वो नहीं है एक्चुअली गुड कोर्सेज जिसमें एक्चुअली कुछ वर्थ पढ़ाया जा रहा है, वही गैप फिल करने के लिए आया है। वो प्रॉमिस आई थिंक कुछ हद तक हुआ है फुलफिल या नहीं, वो ही इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वो IIM बैंगलोर ने अपना जो करिकुलम है पूरा प्रोग्राम का वो पब्लिकली बता दिया है, उसी के थ्रू इवैल्यूएट करेंगे, इन डेप्थ इवैल्यूएट करेंगे। अगर आप बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो उनका प्रोग्राम है उसका इवैल्यूएट करेंगे करिकुलम, जो बच्चा नहीं जानता आप करिकुलम किसी भी प्रोग्राम का, सपोज कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कोई भी यूनिवर्सिटी का कोर्स का करिकुलम देखना चाहते हैं, वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। एंड इफ यू कंपेयर दैट करिकुलम टू दिस करिकुलम, आई प्रॉमिस इट्स नॉट अ 5-10% डिफरेंस, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। और वो मैं एक्चुअली जानता हूं बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस एंड आई नो ये जो करिकुलम है, व्हेन आई रीड द सब्जेक्ट्स, मैं ऐसे कहूंगा कि आप पहले खुद पढ़िए। टोटल 8 सेमेस्टर्स का ये प्रोग्राम है विद एग्जिट ऑप्शन आफ्टर 3 इयर्स एज वेल, 3 या 4 साल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। अगर आप ध्यान से इनके सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो 8 सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे, यहाँ पे कुछ दीज आर कलर कोडेड फॉर यू। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। प्लीज अंडरस्टैंड ये आपका ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं है। अगर आपको लग रहा है वो प्रोग्राम नहीं है, दिस इज मेंट टू help you grow in all parameters. It is meant to develop you in an all-rounder fashion. ये आपको थोड़ा सा हिंट देगा या थोड़ा सा चीजें पढ़ाया जाएगा मैथमेटिकल साइड में, आपको प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा कराया जाएगा, आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स। उसके बाद आपको एक्सपोजर दिया जाएगा टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज एज वेल, be it foundations of artificial intelligence, machine learning, stochastic processes, data structures, data mining, सब्जेक्ट्स आई अनफॉर्चुनेटली डू नॉट सी एट एनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो पढ़ाने चाहिए, क्योंकि न्यू जनरेशन वांट्स टू लर्न दिस, उनको पढ़ाया यही जाना चाहिए। सो इट्स गुड टू सी दिस कि सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, अगेन ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स जो होती है हर इकोनॉमिक्स के कोर्स में, राइट फ्रॉम इकोनोमेट्रिक्स टू गेम थ्योरी टू माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, एडवांस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, द एंटायर इकोनॉमिक्स थिंक इन पर्पल यू कैन सी। जो आपका ग्रीन में हाईलाइटेड है, अगेन अ गुड स्टेप is the financial aspect of it. They are not making the program to be a one-sided program. ये ना एक्सपोजर दे रहे हैं हर चीज का थोड़ा थोड़ा। तो आप देखोगे ऐसा नहीं है कि अगर बीएससी इकोनॉमिक्स हो तो इको ही पढ़ाएंगे, हर चीज का एक्सपोजर है, वो मैथमेटिकल साइड का भी है, इको का भी है, फाइनेंस का, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट्स, वेरी वेरी गुड, बिल्डिंग अ न्यू वेंचर, ये चीजें जिसमें IIM स्पेशलाइज करता है। गुड टू सी दिस। आपको बहुत सारी लाइफ स्किल्स पे भी एक्सपोजर दिया जाएगा, राइट फ्रॉम योर स्पोर्ट्स और योगा टू टेक्निकल राइटिंग, हाउ टू प्रोफेशनली कम्युनिकेट, फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिक, हाउ टू एग्जैक्टली थिंक, गुड थिंग्स टू लर्न फ्रॉम, ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी। अ लॉट ऑफ कॉमर्स पीपल्स फील ये साइकोलॉजी क्यों पढ़नी है यार, अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज के बच्चे पढ़े, साइकोलॉजी इज इन्वॉल्वड एवरीवेयर। गुड टू सी साइकोलॉजी बीइंग टॉट इन मैनेजमेंट स्कूल्स, इन इकोनॉमिक स्कूल्स, गुड टू सी दैट। सो थिंग्स लाइक दिस, ये जो लाइफ स्किल्स है ये भी पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे आपको इलेक्टिव्स की भी ऑप्शन दिए जाएंगे। इलेक्टिव्स वो सब्जेक्ट होते हैं जो आप अपनी मनपसंद से चुनते हैं, राइट फ्रॉम योर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, एल्गोरिथमिक, गेम थ्योरी, प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप एज अ इलेक्टिव चुन सकते हैं। और ये सेम स्ट्रक्चर आई थिंक 70-80% सिमिलर स्ट्रक्चर ही बीएससी डेटा साइंस कोर्स का भी है जो इनका दूसरा प्रोग्राम है। वहां पर भी आपको सिमिलर प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, राइट फ्रॉम योर मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स, प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, सिमिलर थिंग्स। Once again your exposure to a lot of computer knowledge as well, foundations of AI, machine learning, stochastic processes, data mining, linear integer programming, बहुत सारी चीजें हैं, gen AI, agentic AI, good, artificial intelligence पे काफी फोकस करा गया है। फाइनेंस पे अगेन फोकस है, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में था वैल्यूएशन पे, कॉर्पोरेट फाइनेंस पे। इको का एक बार फिर से पोर्शन है, ऑब्वियसली इको इतनी इन डेप्थ नहीं होगी। अगर बीएससी इकोनॉमिक्स है उसमें आपने देखा था इकोनॉमिक्स के जैसे इसमें 6 सब्जेक्ट्स है, वहां पे इकोनॉमिक्स काफी हैवी था, वहां पे काफी सारे सब्जेक्ट्स आपको पर्पल में इकोनॉमिक्स के दिख रहे हैं। बट यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होगा क्योंकि प्राइमरीली ये डेटा साइंस का कोर्स है। तो अगेन बट इकोनॉमिक्स इज देयर क्योंकि डेटा साइंस में इकोनॉमिक्स की नॉलेज जरूरत होती है, इकोनोमेट्रिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, गेम थ्योरी, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स।
A lot of life skills similar to what we had seen in the BSc Economics arena. Again, बहुत सारे life skills के आपको courses दिए जाएंगे, वही जो मैंने last time बताया. Again, good to see these programs being taught. Again, बहुत सारा आपको option दिया जाएगा to choose from electives. Supply chain management हो गया, quantitative risk management हो गया, non-linear non-parametric regression हो गया, and a lot of things. तो कंक्लूजन बॉटम लाइन ये है, व्हेन आई सी अ करिकुलम ऑफ दिस स्टैचर बीइंग टॉट एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, इट फील्स प्रॉमिसिंग, इट फील्स गुड. सो अगर कोई बच्चा है जो इस डायरेक्शन में कुछ पढ़ना चाहता है, आई थिंक आपको इसको मेजर प्रायोरिटी पे रखना चाहिए इस कोर्स को, एंड डेफिनेटली यू शुड ट्राई फॉर इट. अब मेरे को नहीं पता सिलेक्शन होगा या नहीं, बट यू शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर दिस प्रोग्राम इफ यू आर एलिजिबल फॉर इट, क्योंकि मैथ्स एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है. एंट्रेंस टेस्ट इंटरव्यू दीजिए, ट्राई फॉर इट डेफिनेटली. इट्स अ गुड प्रोग्राम. व्हाट इज बीइंग टॉट इज वेरी वेरी रिवोल्यूशनरी. इनफैक्ट आई फील इट्स अ गुड स्टेप. ये एक अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स चेंजिंग इंडियाज अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन लैंडस्केप. मेरे को अच्छा लगता है, काफी और भी कॉलेजेस हैं आई थिंक इससे इंस्पायर होके अपने करिकुलम में री इंट्रोडक्शंस, रेनोवेशंस, बहुत नई चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज गुड टू सी. ये शायद एक स्टार्ट हो सकती है, बहुत सारे और अच्छे प्रोग्राम्स फ्यूचर में आ सकते हैं. सो 2026 एस्पिरेंट्स बी रेडी फॉर इट. Very very exciting journey for you. If you feel like you want to prepare for this course or any other IPMAT IIM program at undergraduate level, ZEP IPMAT में हम उन सभी चीजों की बहुत rigorous तैयारी करते हैं. You can join our online program if you are Delhi NCR Gurgaon based. You can join our offline program. Description में आपको link मिल जाएगा course का. You can join, register that. Classes have already started, live classes. So yeah, you can start with it. Till then, all the very best. Keep working hard. Now it's your time to shine. 2026 people, work hard and all the very best.